सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला विदहेल्ड करके, मुजम्मल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने पूरे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आप पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे, लेकिन और आपने एक वजाहत जारी कर दी बगैर किसी को सुने हुए। आप नोटिस कर देते, आप ओपन कोर्ट लगा लेते, आप वजाहत की कोई लीगल वैल्यू है? लीगल हैसियत नहीं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि लीगैलिटी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के ऊपर काम नहीं हो रहा, बल्कि सियासत हो रही है, धड़ेबंदी हो रही है। ये सियासत पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए कल भी जहर थी, आज भी जहर है और मुस्तकबिल में भी जहर होगी। आप एक शख्स को बचाने की खातर आपने, बल्कि मैंने आपके प्रोग्राम में बैठे हुए एक ट्वीट की है कि चंद मुंसफों ने एक शख्स को बचाने की खातर वो चलती हुई कश्ती से छलांग लगाकर ना जान दे दी। अच्छा जी, अख्तर मैंगल साहब ने तरमीम के हक में वोट ना देने का ऐलान कर दिया और नवाज शरीफ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। मैं ना बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि जो आईनी तरमीम है ना, वो जो हाउस की 2/3 अक्सरियत है ना, उससे 20-30 वोट ज्यादा होने हैं। ये मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ और ये चीजें तय हो चुकी हैं। अभी जो चल रहा है ये सिर्फ उन आईनी तरमीम की लेजिटिमेसी के लिए ये प्रोसेस चल रहा है और ये अच्छी बात है। अपना मुजम्मिल साहब, मियां साहिबान मौलाना के घर पहुंच गए। ठीक है, मौलाना की हो सकता है पीटीआई से कोई ऐसी बात हो गई हो जो वो गवर्नमेंट को कन्वे करते हैं ब्रिज बनते हुए, और लेकिन अगर ना भी हुई हो तो मेरे ख्याल में मौलाना ने अपना फैसला तो आज रात करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको नज़रअंदाज मत करें कि अगर पीटीआई कंसिडर भी कर रही है पार्शली भी इसको सपोर्ट करने का, तो ये अपना उनकी भी एक बड़ी विक्ट्री है। यकीनन ये बड़ी विक्ट्री है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा इससे। ये अमेंडमेंट जिस किस्म की आ रही है, ये स्टेप है, लीप फॉरवर्ड है पाकिस्तान को फर्दर डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि इससे आप एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पिलर ऑफ स्टेट को खत्म कर रहे हैं। बड़े अदब के साथ सवाल कर लूं, अगर आप बुरा ना मनाएं। नहीं, एक मिनट, मैंने एक सवाल करना है। मैंने मियां साहब एक सवाल करना है। मैं नहीं बोलूंगा, मैंने सवाल करना है। मुझे अहमद भाई से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है। फर्ज कर ले कि जजेस की, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार चेंज किया जा रहा है, तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आउट ऑफ टर्न अपॉइंट किया कंसेंसस डेवलप करके, तो पार्लियामेंट क्यों ना ये इख्तियार इस्तेमाल करे? मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद करे तो वो ठीक है, पार्लियामेंट करे तो गलत है। ये आईनी तरमीम है, इसमें गलती क्या है? पीपल पार्टी के जमाने में कंसेंसस से जो 18th अमेंडमेंट आई थी, उसके अंदर ये इंदराज जो है, ये जो आज इसको तरमीम कर रहे हैं, जिसके मुतालिक आप कह रहे हैं, और उससे पहले उसी में कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी जिसके अंडर ये चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है। ये 18th अमेंडमेंट के अंदर ये सबको आर्टिकल 175A के अंदर है ये सारा, बिल्कुल उसी के आखिर में उसका सब आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस बाय द प्रेसिडेंट। इसमें एक बात तो मुझे बताएं, ये तो कुछ नहीं है। फर्ज करें आज एक तरमीम पास हो गई और माजी में भी हम देख चुके हैं कैसा हो चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक अजहर सिद्दीक साहब चले जाते हैं फौरन ही, और वो केस उसी दिन सुनना भी शुरू हो जाते हैं और रात को फैसला आ जाता है और स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। फिर क्या होगा? दोबारा पास कर देंगे। ये 100 दफ़ा उसको मुस्तरद करें, वो 100 दफ़ा पास करें। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी रात को खोल के मुझे तो ये डर था कि जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनने से पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था ना, अभी कानून नहीं बना था, कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ था। कानून बनता है, पिटीशन आती है, आप उसको सुनते हैं, आप उसके ठीक या गलत होने का फैसला करते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो अदलिया ने ऐसा भी किया है कि कानून अभी बना ही नहीं है, तो आपने सस्पेंड कर दिया कि हमें शक है ये बन रहा है। एक मिनट, तो मुझे तो डर है कि कहीं अभी रात को मंसूर अली शाह अपने 8 जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच के अदालत लगा के कहें कि जो तरमीम पास होने जा रही है मैं उसको पास होने से पहले मुअत्तल कर देता हूं। फिर हम क्या करेंगे? ऐसा हुआ है मादी में? नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है। अहमद साहब फिर क्या करेंगे? ऐसा हुआ है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। नहीं, आप फिर भी डिफेंड करेंगे उनको? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में हुआ है। ये वाकया हुआ था जब
3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने प्रोक्लेमेशन इशू किया था। उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में अंडर द चीफ जस्टिस जो जज साहबान मौजूद थे वो गालिबन 5 जज थे। उन जजेस ने बाकायदा वहाँ से ऑर्डर इशू किया था कोर्ट लगा के और ये भेजा था कि ये हमारे जैसे मेरे जैसे सैकड़ों वकला के उस्ताद होने के नाते आप सिर्फ एक बात बताएं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जो सस्पेंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, आप बीइंग कानूनदान हमारे उस्ताद उस बात को, उस फैसले को जस्टिफाई करते हैं? क्या बिल सस्पेंड हो सकता है? नहीं, बिल नोटिफाई हो गया था, कानून बन गया था। नहीं, कानून को छोड़े, बिल था वो उनको पता है, वो बिल को सस्पेंड करने को आप जस्टिफाई करते हैं? नहीं, बस इतनी सी बात है। नहीं, मैं देखिए सवाल मैं ये कोई मुमकिन नहीं है। अभी आप देखें 12 बजे मंसूर अली शाह तक पहुंच जाए, बहुत सारी चीजें, या सुबह गजट नोटिफिकेशन से पहले इस वक्त रेस्ट हाउस से वहां पहुंच जाए, आपका मतलब सुबह गजट नोटिफिकेशन से पहले ही मुअत्तल कर दें। आप समझ रहे हैं कि मैं रेस्ट हाउस मजाकन कह रहा हूँ? आपको उसकी वैल्यू नहीं पता। मुझे पता है, आप रेस्ट हाउस कह रहे हैं, सेफ हाउस तो नहीं कह रहे जी। बात बड़ी रेस्ट हाउस कह रहे हैं, मैं सेफ हाउस तो नहीं कह रहे। जितने जजेस हैं उनके घरों को रेस्ट हाउस डिक्लेयर किया हुआ है, यस, ताकि उनके तमाम खर्चे जो हैं और उनके जो इवन किचन के खर्चे हैं वो हुकूमत और टैक्स पेयर देगा व्हाइल दे आर ऑन लीव। ये पता है आपको? मुझे नहीं पता। क्यों जी अहमद साहब? नहीं, ये मुझे नहीं पता। इसका अंदाजा क्या है कि सही है गलत है? नहीं, आपकी खबर तो नहीं है। ये अलबत्ता होता है कि ये जब जजिस मसलन यहाँ अगर लाहौर में आए हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, तो वो उसका आने जाने का TAD और वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे। मैंने सुप्रीम कोर्ट एक खत लिखा था पिछले साल कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका सालाना दवाइयों का क्या बिल है, तो मुझे उसका जवाब नहीं आज तक आया। कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। ये हमारे जज साहब, आपको पता है कि अपना 1 अरब रुपए से भी ज्यादा मुबशिर साहब, हम केड़ी बीमारियां ने बहरहाल ये मैं इसके मुतालिक इतना नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा आप अगर इस तरह चले तो ब्यूरोक्रेसी का जो मैं एडवोकेट जनरल था, मुझे मालूम है जो उनके मेडिकल बिल हैं, आप हैरान कौन है। वो बड़ी तादाद उनकी तादाद वो बिलियन में बात यह है अहमद साहब कि आप मुझे कहें कि मुबश्शिर लुकमान तुम्हारा ये फ़ोन चोरी का है, तो मैं कहूँ जरा मुजम्मिल साहब का फ़ोन चेक करें, वो कैसा लगता है? वो आपको लगता है कि वो नहीं है चोरी का? ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। देखिए एक बात देखिए, ये हम जो उनकी कमी बेशी हम उसका जिक्र करते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या बगैर जुडिशरी के आप निज़ाम चलाएंगे? नहीं चला सकते, लेकिन जुडिशरी कह रहे हैं, और वो क्या होगी जुडिशरी? अगर वो मैं आपको आगे बताता हूं, गवर्नमेंट होगी तो सवाल करना चाहता हूं। मुबश्शिर लुकमान साहब, आप यहाँ 365 में जॉब करते हैं जी, आपको पता है ना JD में आपने साल में कितने प्रोग्राम करने हैं, बिल्कुल महीने में कितने प्रोग्राम करने हैं? आपकी एक JD यहाँ मौजूद है? बिल्कुल। ये जजों की कोई JD है? इन्होंने कितने केस डिसाइड करने हैं, कितनी छुट्टियां करनी है? ये रात को फोन करते हैं, सुबह कॉज लिस्ट मंसूब नहीं हो सकता ना भाई। आप रात को घर से फोन करके सुबह शो मुलतवी कर सकते हैं? नहीं। 102 बुखार में भी करेंगे? नहीं, वो अपना सेठ जो है ना मुझे यहाँ आने से मुल्तवा कर देगा। ये प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम एक और है